क्या डेस्टिनी चेंज हो सकती है? सुपर नेचुरल ब्लेसिंग, वो आगे हम समझ आएंगे। हर किसी को जो है वो नहीं मिलती है, 100 में से एक जन को। उसका कॉम्बिनेशन भी हम बताएंगे कि किसको ब्लेसिंग मिलती है। बात करने वाले हैं एक 10th प्लैनेट की बात करने वाले हैं। हम काफी समय इग्नोर कर देते हैं, बट इट इज अ गेम चेंजिंग प्लैनेट। रावण का बर्थ स्टार है रेवती नक्षत्र और इंद्रजीत मेघनाथ आषाढ़ नक्षत्र। तो क्योंकि इसका पूर्वाषाढ़ नक्षत्र था, मर्क्यूरी कार्मिक रजिस्ट्री, ही हैड वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अकल्ट पावर। एक और विचित्र चीज आज आपके पॉडकास्ट में इतिहास में पहली बार होने जा रही है। हम आज रावण का लग्न फाइंड आउट करेंगे। एक आता है कि रावण जो है 9 के 9 ग्रहों को ऑर्डर करता है कि आपको मेरे लाभ स्थान 11th हाउस जो होता है उसमें बैठना है। तो अब जो है एक 10th प्लैनेट की क्रिएशन होती है जिसका नाम है मांदी। मांदी ग्रह आपको ब्लेसिंग देगा तो ऐसी ब्लेसिंग देगा तो कोई और प्लैनेट नहीं दे सकता है। आपका जीवन एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रेट हाइट्स पे चला सकता है। एक मेरे क्षेत्र के पॉलिटिशियन जो जेल में थे, 15 साल से जेल में थे, उनके लिए ये मैंने पूजा अनुष्ठान किया था और इट इज ऑन रिकॉर्ड। वो जेल से बाहर आ गए थे। एक बात बताइएगा, आप पर्सनली सुपर नेचुरल में बिलीव करते हैं? देखिए तरुण जी, अभी आपने पूछा है तो मैं आपको बताऊं कि एक सुपर नेचुरल ब्लेसिंग मेरे घर में भी चलती है। तो वेलकम टू द तरुण शर्मा शो। और ये पॉडकास्ट होने वाला है बहुत अमेजिंग, थोड़ा सा एक्स्ट्रा होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ है एक्स्ट्रोलॉजर निकी सुनेजा। निकी भाई, वेलकम टू द तरुण शर्मा शो अगेन। बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी आपकी कि एक और पॉडकास्ट आपके साथ किया जाए क्योंकि लोगों को डीएनए एस्ट्रोलॉजी में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ गया। तो एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लें निकी भाई कि डीएनए एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, सो दैट हम लोग पीछे से कनेक्ट कर सकें। तरुण जी, हर बार के जैसा कोई भी शुभ कार्य मैं मेरे प्रभु श्री देवराहा बाबा सरकार और भगवती काली को याद करके करता हूँ। जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम देव राय दिगंबराय मंचासिनाय नमो नमः। डीएनए एस्ट्रोलॉजी एक ऑब्जर्वेशनल साइंस है, आप सभी जानते हैं। जो बेसिक फॉर्मूला है, जो हमने पिछली बार भी बताया था, कुछ लोग नए जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस बार, तो एक बार फिर से दर्शकों के लिए बता देते हैं। 27 नक्षत्रों के नाम आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, अश्विनी से लेके रेवती तक। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा। और हर इसके सामने एक डे ऑफ द वीक आएगा। जैसे अश्विनी के सामने संडे, भरणी के सामने मंडे, कृतिका के सामने ट्यूसडे। अब जो डे ऑफ द वीक आया उस नक्षत्र पे उस ग्रह की कार्मिक रजिस्ट्री कहलाएगी। जैसे अश्विनी नक्षत्र के सामने है संडे, तो अश्विनी नक्षत्र के सामने अश्विनी नक्षत्र के ऊपर रहेगी सूर्य कार्मिक रजिस्ट्री, भरणी नक्षत्र के ऊपर चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री, कृतिका के ऊपर मार्स, रोहिणी के ऊपर मर्क्यूरी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। राहु तक हम लेते हैं, फिर से हम सूर्य से शुरू करते हैं। केतु उसमें नहीं लेते हैं। संस्कृत में हमें अष्ट कर्म, 8 तरह के कर्मों के जिक्र मिलते हैं और 8 कार्मिक रजिस्ट्रीज ही रहती है। और अगर मोटा मोटी उसे फिर से नैरो डाउन करके समअप करें अगर, तो अश्विनी, अश्लेषा, अनुराधा, पूर्व भाद्रपदा, ये नक्षत्रों के ऊपर सूर्य कार्मिक रजिस्ट्री हो जाएगी। सूर्य के एट्रीब्यूट्स, मेडिकल रिलेटेड प्रोफेशन, पॉलिटिकल रिलेटेड प्रोफेशन, पिता पुत्र के संबंधों से जुड़ी हुई चीजें सब इसमें आएगी। भरणी, मघा, ज्येष्ठा, ये नक्षत्र के ऊपर चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री। कृतिका, पूर्व फाल्गुनी, मूला, रेवती, इसके ऊपर मार्स कार्मिक रजिस्ट्री। रोहिणी, उत्तर फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, इसके ऊपर बुध कार्मिक रजिस्ट्री। मृगशिरा, हस्ता, उत्तराषाढ़ा, इसके ऊपर गुरु कार्मिक रजिस्ट्री। आर्द्रा, चित्रा, श्रवण, इसके ऊपर शुक्र कार्मिक रजिस्ट्री। पुनर्वसु, स्वाति, धनिष्ठा, उसके ऊपर शनि कार्मिक रजिस्ट्री। और पुष्य, विशाखा, शतभिषा, इसके ऊपर राहु कार्मिक रजिस्ट्री। जैसे हमारा टॉपिक आगे प्रोग्रेस होता है, कई कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस नक्षत्र का लॉर्ड प्लैनेट तो ये है, तो हम उस लॉर्ड प्लैनेट की बात नहीं कर रहे, हम ये अलग सेपरेट कोड की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये कुछ नया चीज है। यस। तो निकी भाई, इस बार जो हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो मैंने थोड़ा सा अलग रखा है। रहेगा इसी के ऊपर, डीएनए एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ही रहेगा, लेकिन उसमें हम पकड़ने की कोशिश कुछ और करेंगे।
दो चीजें हैं कि भाई, एक तो है लोग बहुत प्रॉब्लम में ही रहते हैं कि भाई मेरा तो कुछ अच्छा चल नहीं रहा, आपने तो बोल दिया कि यार तुम्हारा तो बड़ा अच्छा टाइम चल रहा है, तुम्हारे नक्षत्र भी बड़े अच्छे हैं, पर मेरा कुछ अच्छा चल नहीं रहा। और हर दूसरे आदमी को आजकल लगता है कि मेरे ऊपर कुछ किसी ने ब्लैक मैजिक कर, मुझे खुद को भी लगता है कई बार कि किसी ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा है, मेरा किसी ने काम बांध रखा है या कुछ मुझे तंत्र कर रखा है। तो उसमें दो सवाल जो है, पहला है कि क्या हम डीएनए एस्ट्रोलॉजी के थ्रू किसी की डेस्टिनी बदल सकते हैं, फिर उसके बाद हम ये काला जादू पकड़ेंगे। डेस्टिनी आप कह रहे हैं कि बदल सकते हैं, ये एक बड़ा प्रश्न होता है कि आजकल जैसे पीपल टॉक अबाउट पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हाँ। सबकॉन्शियस माइंड पावर, कहते हैं कि कुछ भी कर सकते हो आप। कुछ लोग तो कहते हैं रिक्शे वाला करोड़पति भी बन सकता है सोच सोच के। अब उनसे इंटरव्यू लेना होगा। हालांकि होता, आई डोंट डिनाई इट। महाराष्ट्र के एक्स चीफ मिनिस्टर मिस्टर एकनाथ शिंदे, ही वाज अ ऑटो रिक्शा चलाते। बट हालांकि अब हमारा सवाल ये है कि क्या डेस्टिनी चेंज हो सकती है? हमें ये इस पॉडकास्ट में दो मेजर चीजें, जैसे आपने कहा कि क्या डेस्टिनी चेंज हो सकती है, तो आंसर वुड बी आपका कर्मा या डेस्टिनी चेंज नहीं होती है। अच्छा। कर्मा का दायरा, कार्मिक दायरा वही रहेगा। ओके। आपको कुछ अगर ब्लेसिंग मिल गई, सुपर नेचुरल ब्लेसिंग मिल गई, अच्छा। आपका कार्मिक पैटर्न वही रहेगा, है ना, पर उसी कार्मिक दायरे में आपकी चीजें चेंज हो सकती है। इसको फॉर एग्जाम्पल से हम समझा सके तो। अब एक प्रचलित शख्सियत है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, भागेश्वर सरकार, बागेश्वर धाम। ठीक है। अब सिर्फ अगर हमने एक, आपको अगर ध्यान होगा पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि हर नाम के ऊपर कोई ना कोई कार्मिक रजिस्ट्री होती है। होती है। तो अब हम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की पत्रिका तो नहीं डिस्कस करते, बट सिर्फ नाम धीरेन्द्र, किसी के भी नाम के पीछे इंद्र लगे, ये बताया था हमने। भगवान इंद्र का बर्थ स्टार जो है ज्येष्ठा नक्षत्र है, जिसके ऊपर चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री। तो किसी के भी नाम के आगे या पीछे चंद्र कार्मिक इंद्र ये नाम हो तो चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री कहलाएगी। और उनके ऊपर कृष्ण किसी का भी नाम हो तो कृष्ण भगवान का रोहिणी नक्षत्र, तो मर्क्यूरी कार्मिक रजिस्ट्री। तो एक हम देखते हैं मर्क्यूरी का एट्रीब्यूट हमने बताया, राइटिंग, पर्चा लिख के जो है लोगों का भविष्य बताते हैं। भविष्य जो भी है चीजें बताते हैं। और चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री मैंने कहा है कि फूड रिलेटेड। हाँ। अब आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के सुनेंगे अगर डिस्कोर्सेज, प्रवचन जब करते हैं तो कई बार, एक बार नहीं कई बार, मैं भी उन्हें बड़ा सुनता हूँ। बागेश्वर धाम में मैं भी काफी आस्था रखता हूँ। तो कई बार उनका इसमें सुना है कि एक बचपन की घटना का जिक्र करते कि उन्हें कई कई दिन चाय में पार्ले जी बिस्किट डुबोकर निकालना खाना पड़ता पड़ता था। है। यस। तो अब कोई समझो फूड की तंगी है किसी को, वो भी चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री में आता है। somebody is denied food, that is also चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री। कट टू आज की तारीख में लाखों लोगों को, जहां भी चले जाते हैं 10 लाख तो मिनिमम लोग उनके आसपास रहते हैं। रहते हैं। 24 घंटा उनका अन्नपूर्णा भंडारा जो है, रसोई चलती है। जेसीपी में दाल बनाते हो सही बात है। अब पहले फूड से वंचित थे, अब ईश्वर की कृपा हुई, इतना गुरु खाना की है। कृपा हुई। दादा गुरु जी जो कई बार जिक्र कहते हैं, सन्यासी बाबा कहते हैं, सन्यासी बाबा का भी जिक्र करते हैं कई बार, उनकी कृपा हुई, कार्मिक रजिस्ट्री वही रही, चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री। अब दूसरों को भी खाना खिला रहे हैं वो। तो मतलब इसके साइड इफेक्ट्स और पॉजिटिव इफेक्ट्स दोनों होते हैं। कहने का अर्थ है चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री आपके ऊपर है ही, या वो जन्म से लेके पैदा हो रहे हैं, उससे चेंज नहीं किया जा सकता। उसका इफेक्ट जो है वो चेंज कर दे। मतलब कुछ आपको ऐसी ब्लेसिंग मिले, सुपर नेचुरल ब्लेसिंग, वो आगे हम समझाएंगे। हर किसी को जो है वो नहीं मिलती है, 100 में से एक जन को। उसका कॉम्बिनेशन भी हम बताएंगे कि किसको ब्लेसिंग मिलती है ना, और हम पूरा उसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। डीएनए एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम लोग ब्लैक मैजिक, सुपरनैचुरल, पैरानॉर्मल, इन सबको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये हमारा पूरा टॉपिक पैरेलल चलेगा, पर थोड़ा समझने में भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ओके। डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट हो सकता है टॉपिक। पर अगर हमारी ऑडियंस ध्यान से उसे अगर समझे, चीज़ों को इम्बाइब करे,
तो दो मेजर, ये जो दो हमने सवाल उठाए उनका जवाब निश्चित रूप से मिलेगा आप लोगों को। आज एक जो बात करने वाले हैं, एक 10th प्लैनेट की बात करने वाले हैं। आपने 10 प्लैनेट 9 ही होते हैं जहां तक मुझे वैदिक एस्ट्रोलॉजी पता है जी, 9 प्लैनेट्स होते हैं। उपग्रह बहुत सारे होते हैं लेकिन प्लैनेट 9 ही बताए गए हैं जी, वही आज का ट्विस्ट है। एक 10th प्लैनेट जिसे हम काफी समय इग्नोर कर देते हैं, बट इट इज अ गेम चेंजिंग प्लैनेट। अच्छा, ये प्लैनेट का कहीं हमारे शास्त्रों में वर्णन है ना, किया बिल्कुल या है। आपने ही ढूंढा है? मैं तो इलॉन मस्क खुद नहीं कि मैं कोई खोज आदि करूं, शास्त्रों में वर्णन मिलता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसकी हालांकि बात नहीं नहीं की जाती है। इसमें साउथ इंडियन स्टाइल में कई जगह आप देखेंगे कि उसका जिक्र मिलता है। मांदी प्लैनेट, प्लैनेट का नाम है मांदी। ये मैंने पहली बार सुना है। यस। अब वो मांदी जो प्लैनेट है वही सुपर नेचुरल ब्लेसिंग देता है। वो ब्लेसिंग भी हो सकती है, एक आपके जीवन में ब्लेसिंग भी साबित हो सकती है, वही नेगेटिव परिणाम भी दे सकते हैं। somebody is into under the influence of तंत्र, ब्लैक Okay, मैजिक, भूत okay. प्रेत, इस तरह की चीजें, वो भी उसमें आ जाता है। अच्छा, तो उसको पूरा स्क्रैच से हम समझेंगे कि मांदी की उत्पत्ति कैसे हुई। एक कथा, आपने शास्त्रों की बात की तो एक कथा, रामायण जो है प्रमाणित है, रामायण जो है प्रमाणित ग्रंथ है, और जो हम पौराणिक अलग अलग रेफरेंसेस लेते हैं। एक कथा आपने सुनी होगी ज्योतिष वाले, तो जैसे सब जानते हैं कि रावण जो है बड़ा ही अच्छा ज्योतिष का ज्ञाता था, शनि ग्रह को भी बांध के रख देता था वो। था ये कथा सुनी है, ठीक है। अब दो हमको रावण की एग्जैक्ट कुंडली नहीं पता है जी। हमें दो चीजें पता है। रावण का हमें बर्थ स्टार पता है, ठीक है। रावण का बर्थ स्टार है रेवती नक्षत्र। अब थोड़ा उस पर और एलॉबरेट करें तो रेवती नक्षत्र के ऊपर हमने कहा है कि मार्स कार्मिक रजिस्ट्री। और अगर आपको याद हो, हमने पिछले पॉडकास्ट में बताया था, मार्स दो मुख्य चीजों का कारक होता है। एक जैसे रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, लैंड और म्यूजिक। अब एक विचित्र चीज देखते हैं कि रावण में इन दोनों का बड़ा ही प्रतांड पंडित था। एक शिला पे पूरी अपनी लंका खड़ी कर देता था वो, स्वर्ण की लंका करता था। शिव की स्तुति में शिव तांडव स्तोत्र की रचना कर दी, है ना। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले लंब लंबितम भुजंग तुंग मालिक, बड़ा ही प्रतांड। तो दोनों चीजें थी, ठीक है। तो ये हम कुछ कुछ चीजें बताते हैं। और इंद्रजीत मेघनाथ, उसका पुत्र, उसका बर्थ स्टार था पूर्व आषाढ़ नक्षत्र। अच्छा। जिसके ऊपर एज पर डीएनए एस्ट्रोलॉजी मर्क्यूरी कार्मिक रजिस्ट्री है। रोहिणी, उत्तर फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, ये 3 नक्षत्रों के ऊपर मर्क्यूरी कार्मिक रजिस्ट्री है। और आपको पिछले वीडियोस से, पिछले पॉडकास्ट से अगर श्री कृष्ण का बताया था, यस वो भी बताया था, और मैंने उनका भी बताया था हम लोगों हाँ जी, हाँ जी, वो भी बताया था। और ये बताया था कि कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स ड्यूअल प्लैनेट इन द सेंस मैन गॉड, मैन एलियंस, कुछ भी आउट ऑफ द वर्ल्ड सुपर नेचुरल, उससे जुड़ा हुआ है मर्क्यूरी। ओके। तो क्योंकि इसका पूर्वाषाढ़ नक्षत्र था, मर्क्यूरी कार्मिक रजिस्ट्री, ही हैड वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अकल्ट पावर। ओके। एक देवी है निकुंबला देवी, उनकी जो है उन्हें उपासना करते थे। कुलदेवी थी, रावण की कुलदेवी थी, सिद्धि प्राप्त थी उन्हें। और कहते हैं कि जो इंद्रजीत था कई मामले में रावण से भी एक कदम आगे, शक्तिशाली था। हाँ, ठीक है। अब देखेंगे कि इस तरीके का नक्षत्र किसी का होता है, रोहिणी, पूर्व उत्तर फाल्गुनी, पूर्व आषाढ़ा, एक इंक्लिनेशन होगा टुवर्ड्स सुपर नेचुरल, ऑकल्ट, इस तरह की ज्योतिष, तंत्र वगैरह में। और दे कैन ऑल्सो बी द विक्टिम, बट दिस इज नॉट 100% श्योरिटी। हम थोड़ा टॉपिक आगे बढ़ाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। बट इंद्रजीत मेघनाथ, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, सुपर नेचुरल पावर्स, और एक यज्ञ भी करवाता है, वो सिद्धि प्राप्त करता है और उससे वरदान मिलता है कि ये 5 दिए हैं, दिए की लौ है, ये जब तक जलती रहेगी, जब तक प्रज्वलित रहेगी। तो हम जानते हैं कि हनुमान जी ने पंचमुखी का रूप धारण करके उसको बुझा दिया था, और उसकी वो जो पूजा है वो भंग कर दी थी, और वही उसके घात का कारण बनती है। आगे चल के लक्ष्मण के द्वारा मारे जाते हैं, वो भी बताऊंगा कि लक्ष्मण का बर्थ स्टार है आश्लेषा नक्षत्र, उस पर भी आऊंगा। पर अभी इससे निकल के क्या आया कि
जो उनकी अकल्ट पावर थी, सुपर नेचुरल पावर थी, वही उसके घात का जो डाउनफॉल है का कारण बनती है। और यहीं से एक सबक भी हमें लेना चाहिए कि कई आपकी ऑडियंस, भारतवर्ष के लोग आजकल कई सारे तंत्र तांत्रिक बाबा पूरा कार्टून नेटवर्क बन के पूरा ताम झाम करके जो है वो पूरा आते हैं। तो हर किसी के पास जाना उचित नहीं है। कई बार देखा ऐसा गया है कि एक चीज ठीक करने जाते हैं, 4 दूसरी बीमारियां लेकर आते हैं वहां से। तो यह तो बड़ा ही केयरफुल रहना है आपको वेन एवर यू आर वेंचरिंग इन सच टेरिटरीज। ओके। ये जो मांदी प्लैनेट, क्या हम लोगों को पता चलता है, कुंडली में हमारे दिखाई देता है? जी जी, तो उसी कथा पे मैं आ रहा हूँ कि मांदी का क्रिएशन कैसे होता है। अभी हमारे पास ऑडियंस को अलर्ट रहना है ना, तो थोड़ा ध्यान देंगे, चीज क्लियर हो जाएगी। अभी थोड़ा मैं आपसे भी टेस्ट कर लेता हूँ। मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले, इंद्रजीत मेघनाथ का बर्थ स्टार क्या है? पूर्वाषाढ़। पूर्व आषाढ़। और पूर्वा आषाढ़ जिस राशि में आता है उसका नाम है धनु राशि। अब एक कथा चलती, आपने जानते होंगे, रावण जो है 9 ग्रहों को ऑर्डर देता है कि आप मेरे लाभ भाव, हाउस ऑफ गेन्स में आके बैठ जाओ, है ना। तो हालांकि ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं राहु और केतु हमेशा पैरेलल रहते हैं। बट लेट्स अज्यूम के 9 के 9 ग्रह जो है 11 शक्तिशाली था कि उसने कर दिया होगा। मान लेते हैं। अब रावण का हमें लग्न पता नहीं है। रावण की हमें चंद्र नक्षत्र पता है जो कि है रेवती। अब एक और विचित्र चीज आज आपके पॉडकास्ट में इतिहास में पहली बार होने जा रही है, हम आज रावण का लग्न फाइंड आउट करेंगे। सब आप लोग कान खोलकर सुन सकते हैं, ठीक है। अब कहने वाले तो फिर जो दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो फिर कूद पड़ेंगे। वी डोंट केयर अबाउट देम, वी ओनली ब्रिंग द बेस्ट नेक्टर ऑफ एस्ट्रोलॉजी फॉर यू ऑल। अब रावण का लाभ भाव, मान लो ये काल पुरुष की कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली है ये, ठीक है। लाभ भाव जो 11th हाउस होता है, गेन्स का हाउस होता है, वहां पे सब ग्रहों को आने के लिए कहता है। अब ये घटना कब हो रही है? जब इंद्रजीत मेघनाथ का बर्थ होने जा रहा है। उसका नक्षत्र कौन सा है? पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। यानी कहां पे हो रहा है? ये सब ग्रह कहां बैठ रहे हैं? पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के आसपास, यानी धनु राशि में। उसके लाभ भाव में अगर धनु राशि बने, है ना, तो उसका लग्न कौन सा बनेगा? धनु के बाद 12 नंबर पे मकर आएगा और 1 नंबर लग्न में एक्वेरियस लग्न आएगा, कुंभ लग्न आएगा। यानी ऑन रिकॉर्ड आप मेरे से लिख के लीजिए, रावण का जो लग्न है वो कुंभ लग्न की है, पत्रिका है। अब वाल्मीकि जी नहीं बता पाए, वो हमने बता दिया। ईश्वर की कृपा है। अब हमें एक और चीज मिलती है कि अब ये 9 ग्रह जो है आपस में बात करते हैं, वार्तालाप, कहते हैं कि शनि को उल्टा लटका दिया था, शनि को के रावण को मारना है। पर 12th हाउस जिसे मरण कारक कहा जाता है, उसके इन्वॉल्वमेंट के बिना किसी को मारना संभव नहीं है। तो अब जो है एक 10th प्लैनेट की क्रिएशन होती है जिसका नाम है मांदी। यहां से आता है मांदी। यस। अब वो कई लोग कहते हैं कि शनि का पुत्र था या जो भी था, क्रिएशन था, ऐसे समझ सकते हैं। और 12th हाउस में जहां पे बनती है मकर राशि। अब उसका जो मांदी का बर्थ स्टार है, इट इज अभिजीत नक्षत्र। अब एक हमने 10वां ग्रह इंट्रोड्यूस किया, अब एक 28th नक्षत्र हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका नाम है अभिजीत नक्षत्र। अब अभिजीत नक्षत्र जो है, इट इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ उत्तराषाढ़ा एंड श्रवण नक्षत्र। अच्छा। दोनों कैप्रिकॉन में आते हैं। अब आप अगर हमारे फिर से हमारे डीएनए एस्ट्रोलॉजी के चार्ट पे जाएं, तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के ऊपर जो है गुरु कार्मिक रजिस्ट्री है ना। श्रवण नक्षत्र के ऊपर जो है शुक्र कार्मिक रजिस्ट्री है, ठीक है। अब हमने ये थोड़ा विस्तार से इसे नहीं बता पाए के लिए, मांदी जो है सब सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस कराता है। तो जो भी पॉजिटिव सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे कोई मान लो कुंभ अभिषेक कर रहा है, हवन कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, देवताओं का कार्य कर रहा है, वो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस में आए। व्हाइट मैजिक, जिसे व्हाइट मैजिक कह लो आप। कोई आपको ब्लेसिंग मिलती है, सुपर नेचुरल ब्लेसिंग मिलती है, वो सब व्हाइट मैजिक में।
तंत्र मंत्र मारण मोहन उच्चाटन ये सब जो है ब्लैक मैजिक में आता है। वो श्रवण नक्षत्र, क्योंकि शुक्र कार्मिक रजिस्ट्री है, असुरों का वो उसमें आ जाता है। तो अगर आपका इन नक्षत्रों में, तो आपका कभी ना कभी आमना सामना होता है डेफिनेटली इन चीजों से। मतलब जो भी इन नक्षत्रों में पैदा होंगे डेफिनेटली आपका जीवन में आमना सामना होता है, और आपको बड़ा ही केयरफुल रहना है। अच्छा, है ना, आपको जैसे बताया फूक फूक के कदम रखना है। किसी एस्ट्रोलॉजर तांत्रिक प्रैक्टिशनर्स को उसको आप पूछते हैं तो भी आपको बड़ा ही केयरफुल रहना है। अच्छा, मांदी ग्रह आपको ब्लेसिंग देगा तो ऐसी ब्लेसिंग देगा तो कोई और प्लैनेट नहीं दे सकता है। आपका जीवन एक्स्ट्रॉर्डिनरली हाइट्स, ग्रेट हाइट्स पे चला सकता है। शाहरुख खान के जीवन का एक घटना है, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया है। एक बार जिनके करियर के शुरुआती दौर था, एक बार कहीं अजमेर या किसी दरगाह में जाते हैं, उन्हें एक फकीर टकराता है और उस समय उसका बटुआ गुम हो जाता है शाहरुख खान का। तो शाहरुख खान खोजने लगते हैं अपना बटुआ, तो उन्हें उस फकीर के ऊपर डाउट जाता है कि इसने चुराया होगा। तो वो कहता है बेटा क्या ढूंढ रहे हो, बटुआ ढूंढ रहे हो क्या? तो कहते हैं जाओ, तुम्हारा जितना पैसा गया है अल्लाह तुमको उससे 10 गुना ज्यादा, 100 गुना, 1000 गुना ज्यादा दे देगा। और शाहरुख खान का ऑन रिकॉर्ड ये इंटरव्यू कहते हैं कि दैट इज द डे एंड टुडे इज द डे, उन्होंने कभी मुड़ के नहीं देखा। ऐसे कई आपको सुपर नेचुरल ब्लेसिंग। तो क्या शाहरुख खान मांदी होगा मैंने उनका चार्ट इतना डिटेल से नहीं देखा है, बट डेफिनेटली कोई ब्लेसिंग उनके साथ चलती है, क्योंकि इतने साल 30-40 साल तक वो अनडिस्प्यूटेडली रूल कर रहे हैं। तो डेफिनेटली बॉलीवुड कोई भी चीज आपको ग्रैंड दिखे, जिसे हम ग्रैंड कहते हैं, उसमें देखिए यहाँ तो आपका एक्स्ट्रॉर्डिनरी पैसे का पावर चलेगा, है ना, या आपका मसल पावर चलेगा, या आपके साथ कोई सुपर नेचुरल ब्लेसिंग जरूर चलेगी। अगर आपका मांदी लग्न में है तो आपके साथ ऐसे सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस अनेकों होते हैं। या आपके जिस भी हाउस में 12 खाने होते, तो जिस भी हाउस में मांदी बैठ गया और आप उस एरिया ऑफ लाइफ को जब भी टच करते, मान लीजिए 10th हाउस में आपका करियर के हाउस में मांदी बैठा, अब आप कोई जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हो, कुछ काम के काज के सिलसिले में, हो सकता है कोई ऐसा पर्सन आपको टकरा जाए। आप नया घर लेने जा रहे हो, 11th हाउस में 4th हाउस में मांदी बैठा है, कोई नया घर लेने जा रहे हो, वहां पे कुछ ऐसा सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस हो जाए। अच्छा, और एक हमने हाउस वाइज भी कॉम्बिनेशन बताया है जिनको इस तरीके के सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस होते हैं। 1, 3, 6 and 8 या 1, 3, 8 इज ऑल्सो सफिशिएंट। लग्न हमारा स्वयं का है। अष्टम भाव जो है हमारा पूर्व पुण्य का, पूर्व लाइफ का, नॉट पुण्य, पूर्व लाइफ का जो पाप है, जो हम भुगतने के लिए इस जन्म में आए हैं, या ऐसे सिंपल लैंग्वेज में करें, हमारा जो पास्ट का जो डेट है वो अष्टम भाव देखा जाता है। और अष्टम से अष्टम जो होता है ना, पाप का नाश करने वाला हाउस होता है 3rd हाउस। तो 1, 3, 8 या 1, 3, 6, 8 किसी का भी कॉम्बिनेशन हो तो उन्हें जीवन में कोई से सिद्धि पुरुष, थर्ड आई अवेकन करने वाला, है ना, तो कोई भी इस तरीके का पावर जो है वो उसमें आता है। इस तरीके का कॉम्बिनेशन हो तो दे एक्सपीरियंस दिस थिंग्स वंस इन लाइफ एटलीस्ट। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, जो भी मांदी के इफेक्ट में है, क्या उनको ये ऑकल्ट ब्लैक मैजिक में जाना चाहिए या इससे बचना चाहिए, या उनके ऊपर, अगर जैसे मेरी किसी हाउस में मांदी बैठा हुआ है, तो क्या मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक का इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा अगर कोई करने की कोशिश करेगा? तो ये मींस प्रोन है। अच्छा, प्रोन है ना, अभी कोरोना तो हवा में चलेगी। हाँ। और इफेक्ट किसके ऊपर होगी? इम्यूनिटी जिसकी कम है, तो दीज पीपल आर मोस्ट प्रोन। अच्छा, यस। और क्या इनको ऑकल्ट में जाना भी चाहिए? सो दैट आपने बोला कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इफेक्ट्स देते हैं। अगर जाना है तो बड़ा ही फूक के कदम रखना है। दे शुड नॉट लाइक प्रैक्टिस, दे शुड अवॉइड फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर करना ही है तो बड़ा फूक के कदम रखना है ना, ब्लाइंडली किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना। तो और इसके कुछ रेमेडीज भी हैं, अगर जैसे मेरे में आ ही गया है तो क्या किया जाए? देखिए, मेरा एक कॉन्सिक्रेटेड प्लेस है, आपने देखा भी होगा। हाँ जी। शिव जी का एक मंदिर है, वहाँ पे हम पूजा पाठ कार्य कराते हैं, मेरे साथ पूरी पंडितों की टीम होती है। अच्छा। तो कुछ भी आपका प्रॉब्लम है, हम अलग अलग तरह के अनुष्ठान यज्ञ कराते हैं। अगर कोई कुछ नहीं कर सकता और आपको लगता है कि आपके ऊपर कुछ इस तरीके का ऊपरी साया, ऊपरी प्रभाव है, तो देवी कवच, दुर्गा सप्तशती में इनके देवी कवच, कीलक कवच और अर्गला का जिक्र मिलता है ना।
कीलक जो है सरस्वती को डेडिकेटेड है, कवच जो है काली को डेडिकेटेड है, और अर्गला जो है भगवती लक्ष्मी को डेडिकेटेड है। जो काली है और जो देवी कवच है उसमें पैर के नाखून से लेके सिर के बाल तक हर देवी कोई ना कोई हमारे अंग की रक्षा करती है, और किसी भी तरह का अभिचार मंत्र तंत्र होता है उसमें उसका नाश हो जाता है। उसमें श्लोक भी आता है, अभिचाराणी सर्वाणी मंत्र यंत्राणी भूतल, किसी भी तरह का आपके ऊपर प्रभाव है बुरा उसमें नाश हो जाता है। इसके अलावा एक विलक्षण विभीषण द्वारा रचित हनुमान वड़वानल स्तोत्र, अच्छा। इसका भी पाठ अगर करे, एक कहावत बनी है, घर का भेदी लंका ढाए, वो हालांकि विभीषण जी को ध्यान में रख के बनी है, बट आप 2 मिनट के लिए परिकल्पना कर कीजिए, इतना ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली योद्धा रावण, उसका भाई होना और उसके खिलाफ बगावत करना, है ना, तो ये राम जी की कृपा और हनुमान जी के शक्ति के बिना संभव नहीं है। और हनुमान जी की स्तुति में विभीषण ने एक विलक्षण स्तोत्र की रचना की, हनुमान वड़वानल स्तोत्र। वड़वानल का अर्थ होता है समुद्र की अग्नि, जो नीचे समुद्र में जो ज्वालामुखी चलते रहते हैं। यस, हालांकि कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हम देख सकते हैं कि राम ये जो शब्द है ये अग्नि बीज है। अच्छा। हमारे प्रभु श्री देवराह बाबा कहते थे 2 लकड़ियों के रगड़ने से जैसे अग्नि प्रज्वलित होती है, वैसे एक लकड़ी है हृदय और एक लकड़ी है राम का नाम। जैसे जैसे उस पर घर्षण होगा, राम के नाम की चोट लगेगी, तो ईश्वर से साक्षात्कार आपका हो जाएगा। तो राम जो है, आप अगर गूगल पे टाइप करें अग्नि बीज, अग्नि का बीज अक्षर राम है। और हनुमान जी को हम क्या कहते हैं? वायुपुत्र, कॉम्प्लीमेंट्री है। वायु जैसे होती है तो अग्नि को बल मिलता है, अग्नि को एक दूसरे के पूरक होते हैं। पर इस स्तोत्र में हनुमान जी का भी स्वरूप जो है अग्नि का है। हनुमान जी लंका में आग लगा देते हैं, है ना। आप सोचिए गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट कितना ज्यादा होता है, उसको भी आग लगा देते हैं। वड़वानल अग्नि पूरा तांत्रोक्त है ये मंत्र, इसमें कई सारे बीज मंत्रों का समावेश है। अच्छा। और बड़ी अच्छी रक्षा हो जाती है, आपको किसी चीज से भय करने की जरूरत नहीं है। ये पाठ करने वाला निडर रहता है, हर विपरीत परिस्थिति को परास्त कर देता है। जीवन में कुछ रोग दोष चल रहा है, धन की तंगी चल रही है, या कोई आप इस तरीके की तंत्र बाधा प्रेत बाधा से अपने आप को पीड़ित है, आप बड़ा ही सुंदर रिजल्ट मिलता है। श्री गणेशाय नमः। ओम अस्य श्री हनुमान वड़वानल स्तोत्र मंत्रस्य श्री रामचंद्र ऋषि श्री हनुमान वड़वानल देवता राम बीजम ह्रीम शक्तिम सौम कीलकम मम समस्त विघ्न दोष निवारणार्थे सर्व शत्रु क्षयार्थे सकल राजकुल सम्मोहनार्थे मम समस्त रोग प्रशमनार्थम आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम समस्त पाप क्षयार्थम श्री सीता रामचंद्र प्रीत्यर्थम च हनुमद वड़वानल स्तोत्र जप हम करिष्ये। फिर ध्यान मंत्र कह सकते हैं, मनोजयम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुत्थ मुख्यम श्री रामदूतम शरण प्रपद्ये। ओम राम ह्रीम ओम नमो हनुमते ओम नमो भगवते श्री महाहनुमते प्रकट पराक्रम सकल दिग्मंडल यशोवितान धविलीकृत जगत वज्रदेह रुद्रावतार लंकापुरीदह उमार्गल मंत्र उदति बंधन दश शिर कृतांतक सीता स्वचन वायुपुत्र अंजनी गर्भ संभूतम श्री राम लक्ष्मणानंद कर कपि सैन्य प्राकार सुग्रीव साय कर्ण पर्वोत्पाटन कुमार ब्रह्मचारिन गभीर नाद सर्व पाप ग्रह वारण सर्व ग्रहोच्चाटन साकिनी डाकिनी शाकिनी विध्वंसनम। ओम राम ह्रीम ओम नमो भगवते महावीर वीराय सर्व दुख निवारणाय ग्रह मंडल सर्वभूत मंडल सर्व पिशाच मंडल उच्चाटन भूत ज्वर एकाहिक ज्वर द्वाहिक ज्वर त्राहिक ज्वर चातुर्थिक ज्वर संताप ज्वर विषम ज्वर ताप ज्वर माहेश्वर वैष्णव ज्वरान छिंदी छिंदी यक्ष ब्रह्म राक्षस भूत प्रेत पिशाचान उच्चाटय उच्चाटय स्वाहा। ओम ह्रांग ह्रीं ओम नमो भगवते श्री महाहनुमते ओम ह्रांग ह्रीं हुं हों ह आंग हांग 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 ओम सोम एहि ओम हंग ओम हंग ओम नमो भगवते श्री महाहनुमते श्रवण चक्षुर्भूतानां शाकिनी डाकिनानां विषम दुष्टानां सर्व विषम हर हर आकाश भुवनम भेदय भेदय छेदय छेदय मारे मारे सोसय सोसय मोहे मोहे ज्वाले ज्वाले प्रहारे प्रहारे सकल मायाम भेदय भेदय स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं ओम नमो भगवते महाहनुमते सर्व
ग्रह चाटन परबलम शोभे शोभे सकल बंधनम मोक्षणम कुरु कुरु शिरशूल गुल्मशूल सर्वशूल निर्मूले निर्मूले नागपाशनंत वासुकी तक्षक करकोटया कालियाम यक्ष कुल जगत रात्रिचर दिवाचर सर्प नरविषम निर्विषम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रांग ह्रीं ओम नमो भगवते महाहनुमते राज भय चोर भय पर मंत्र पर यंत्र परतंत्र पर विद्या छेदय छेदय स्वमंत्र स्वयंत्र स्वतंत्र स्विद्या प्रकटे प्रकटे सर्वशत्रुन्नाशे नाशे असाध्यम साधे साधे हुम फट स्वाहा इति विभीषण कृत हनुमान बड़वानल स्तोत्र संपूर्णम। जैसे आपने देखा परतंत्र परमंत्र परयंत्र पर विद्या छेदय छेदय स्वमंत्र स्वयंत्र स्वतंत्र स्विद्या प्रकटे प्रकटे सर्वशत्रुन्नाशे नाशे। एक मेरे क्षेत्र के पॉलिटिशियन, मैं जिस एरिया में रहता हूं यहाँ मेरा बड़ा ही धाक चलती है मेरी। एक पॉलिटिशियन थे, है ना, हालांकि मैं उस समय नौजवान था तो अच्छे बुरे में मुझे फर्क करने नहीं आता था। वो जो जेल में थे, 15 साल से जेल में थे। अच्छा। उनके लिए ये मैंने पूजा अनुष्ठान किया था और इट इज ऑन रिकॉर्ड, वो जेल से बाहर आ गए थे। तो निकी भाई मुझे एक बात बताइए, ये बात तो हम लोगों ने कर ली, पर जैसे आपने ये एक बहुत डिफिकल्ट है। आई थिंक हनुमान चालीसा इससे बहुत इजी है, वो सेम ही इफेक्ट देती है। भूत पिशाच हनुमान नहीं आवे, महावीर जब जी, नाम हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने कहा है ना, अच्छी है, बिल्कुल सिद्ध है। पर अगर आपकी समस्या जटिल है, अच्छा। स्पेशली तंत्र बाधा है, तो विभीषण कृत हनुमत बड़वानल स्तोत्र सुनने में पहली बार में थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, उसे याद किया जा सकता है, कोई दिक्कत आप नहीं करना, असमर्थ महसूस कर रहे हैं, हमसे संपर्क करें। पंडितों की टीम होती है हमारे साथ, आपका जो भी है एकदम मिनिमम कॉस्ट है ना, जो भी दक्षिणा है उसका अमाउंट मिनिमम, एक जो पूजा पाठ का कार्य है सेवा भाव से करते हैं। और दूसरे जो हमारे एस्ट्रोलॉजर से, उनसे भी मेरी ये विनती होगी कि भाई कोई भी आ रहा है पीड़ित व्यक्ति आपके सामने, वो पहला ही टूटा हारा आ रहा है, और एक आजकल टर्म चलता है प्रीमियम क्लाइंट्स। तो प्रीमियम क्लाइंट्स क्या होता है भाई, ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर बोल सकते हैं कि मेरा प्रीमियम पेशेंट है, ये चिकनगुनिया का पेशेंट है, इससे मैं 1 लाख रुपए निकलवाऊं, इससे 2 लाख, ऐसे। आपको थोड़ा एक हीलिंग का भाव, एक करुणा का भाव रखना है, और लोगों को आप ज्यादा उनसे पैसा मत लीजिए, मेरी दूसरे एस्ट्रोलॉजर से भी निवेदन है। एक बात बताइएगा, आप पर्सनली सुपर नेचुरल में बिलीव करते हैं? देखिए तरुण जी, अभी आपने पूछा है तो मैं आपको बताऊं कि एक सुपर नेचुरल ब्लेसिंग मेरे घर में भी चलती है। मतलब क्या ऐसे? एक ब्लेसिंग, मेरे पिता, आज उन्हें 5 वर्ष हो गए। मेरे पिता का नाम था जगदीश। सो ही वॉज नॉट अ अर्निंग मेंबर, बट आई मिस हिम वेरी मच। तो जो भी बाहर का कार्य है, ग्राउंड का जो भी कार्य है, तो वो मेरे साथ रहते थे, वो अच्छे से करते थे सब, है ना। तो पर ऐसे थोड़ा मेरी और मेरी मदर की कभी कभी उसको शिकायत रहती कि यू आर नॉट द अर्निंग मेंबर, पूरा जो लोड है हमारे ऊपर है, ऐसे चलता था हमारा थोड़ा थोड़ा। पर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लाइफ, जीवन के लास्ट 3-4 साल जो है, बड़ी दिव्यता उनमें आ गई थी। सुबह 4-5 बजे उठ के वे गौशाला जाते थे, गौ की सेवा करते थे, ईश्वर का भजन करते थे, और शुरू से उनको करुणा का भाव, कोई किसी को गरीब को देख लेंगे, हमने आंखों से देखा हुआ, अपने कपड़े उतार के दे देते थे, उनको करते थे। तो वो सब में नहीं होता है भाव, अगर मुझसे पूछे तो मुझ में भी नहीं है वो भाव, पर मेरे पिता में भरपूर था। सुबह के 4 या 5 बजे होंगे, और उस समय ऐसा था कि मैं एस्ट्रोलॉजी में नया था, और रात का टाइम ही मेरा वो जागने का, रिसर्च का जो मी टाइम जिसे कहते हैं, तो मैं रात भर जागता था, एस्ट्रोलॉजी की किताबें पढ़ता था और सब वो नॉलेज का मंथन करता था, और जब ये उठते थे मैं सोने जाता था उस समय। अच्छा। तो कभी कभार मुझे उस समय भूख लग जाती। उस हिसाब से तो आप अपना सूर्य खराब कर रहे थे। ये 6-7 वर्ष पूर्व की आपको बात कह रहा हूँ। तो अब होता ऐसे था कि कभी कभी मुझे उस समय भूख लग जाती थी। तो एक पॉइंट है यहाँ पे, अगर हुआ तो मैं आपको वहाँ का भी नाश्ता कभी चखवाऊंगा। तो आधी रात के बाद ही खुलता है वो। अच्छा। वहाँ पे सब जो भी कॉल सेंटर से आते हैं बच्चे, जो भी आते हैं लेट नाइट, उनको वहाँ पे मिलता है, एक स्पेशल चीज मिलती है, हम सिंधियों में दाल पकवान कहते हैं। दाल पकवान मैंने आज सुबह खाया।
दाल पकवान तो उसमें स्पेशल होता है, 3 दालें होती है, मूंग पीली मूंग की दाल, चने की दाल और हरे मूंग की दाल, तीनों होती है। और उसपे कोई चटनी डालता है, कोई तड़का डालता है। तो ये रूटीन था कि दाल मूंग और थोड़े वड़े भजिए घर हम सुबह में लाते थे मेरे लिए। तो वो 4-5 बजे थे, गौशाला से वापस आ रहे थे और एक संत संत कह लो, फकीर कह लो, वो ऐसे बैठा हुआ था, ठंड में कर रहा था, उसको से थोड़ा कंबल जैसा। और मेरे पिता ने उनसे पूछा कि कुछ सेवा में कर सकता हूँ, आप कुछ खाएंगे, कुछ पिएंगे? तो उन्होंने आगे होके पूछा कि ये क्या ले जा रहे हो और किसके लिए ले जा रहे हो? तो मेरे पिताजी ने पूछा, आप दाल मूंग खाएंगे? तो उनके हाथ में ही था, वो था पैकेट था। तो कहा कि किसके लिए ले जा रहे हो? तो कहा मैं अपने बेटे के लिए ले जा रहा हूँ। तो ठीक है, बोला दूसरा मैं ले लूंगा, आप ये खा लीजिए। तो उन्होंने अच्छे से खाया, गर्मी का ये था, सर्दी का टाइम था फुल, और गरम उसमें दाल पाई उन्होंने। और एकदम सर्दी के सीजन में आपको कुछ गरम ऐसे खाने को मिल जाए तो एक तृप्ति का भाव आता है, ठीक है, खुशी खुशी सी मिलती है। खुशी। कोई कोई चीजों का सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, जैसे घृत के लिए भी बोलते हैं, घी के लिए भी वो तृप्त कर देता है, दूध के लिए शुद्ध दूध मिल जाए तृप्त जैसे ठंड में कुछ दाल आपको, जैसे आपके ऋषिकेश हरिद्वार में भी वो पत्ते पे दाल खिलाते, इस तरीके कुछ आपके इधर दिल्ली में हमारे राजमा चावल दाल, छोले भटूरे, गरम छोले भटूरे मिल जाए तो उससे तो ठीक है। आत्मा तक तृप्त हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ, उन्होंने अच्छे से उसे पाया और तृप्त हो गए वो। और उन्होंने कहा कि जगदीश, सिंधी में कहा, सिंधी थे वो, संत भी सिंधी थे। और फिर उन्होंने दिखाया तुलसी माला वगैरह उन्होंने पहनी। जगदीश, जगदीश नाले के विसर्जन, यानी मेरे पिताजी का नाम था जगदीश, और उन्होंने कहा कि जगदीश के नाम को मत भूलना। अब जगदीश किसका नाम है? भगवान विष्णु का नाम है। ओम जय जगदीश हरे। और वो कह रहे थे कि किसके लिए ले जा रहे हो दाल मूंग? तो कहा कि बेटे के लिए ले जा रहा। तो उन्होंने एक और लाइन कही कि तुझो पुट सबनी के दाल मूंग खा रही दो। अब वो शुरू में समझ में नहीं आई क्या है दाल मूंग खा रहे हैं, तो ऐसे। तो उन्होंने फिर एक मंत्र भी दिया, ओम जगदीश्वराय नमः, ये आप करो, विष्णु जी का ध्यान करो, जगदीश। उसके बाद कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स ऐसे हुए। फिर मेरे पिताजी की मृत्यु हुई, और मृत्यु भी उन्हें 1 साल, मतलब पैरालिसिस था उनको, 1 सवा साल 1.5 साल हुए थे, एक ही जगह पे थे। फिर देन ही पास्ड अवे। एंड लास्ट के 40 डेज जो है उन्होंने कुछ भी भोजन वोजन कुछ वो नहीं खाते थे। लास्ट दिन मुझे बुलाया उन्होंने, कहा कि तुम बहुत अच्छी तरक्की करोगे और जगदीश का नाम जो है नहीं भूलना, वो भी मुझे कहा। तो मैं अपने पिता को भी नहीं भूल पाता, और विष्णु भगवान मेरे देवराह बाबा जो है वो जगदीश विष्णु के ही रूप हैं, तो उनका भी ध्यान करता हूँ। और मेरे जीवन में कुछ विलक्षण चीजें हो गई, वो अनएक्सप्लेनेबल है। उसे ना आप मटेरियल वेल्थ में तोल सकते हो, ना किसी चीज में तोल सकते हो। चीजों को देखने का तरीका, ब्रह्मांड के जो बड़े बड़े राज है मेरे सामने खुलने लगे। यहाँ के बड़े बड़े नेता अभिनेता मेरे टाउन के, मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा, सब मेरे पैर में। हालांकि मैं चाहता नहीं हूँ कोई मेरे को अपनी व्यक्ति विशेष की पूजा कराने में कोई ऐसा नहीं है, पर सब मेरे एक तरीके से उस अकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी में मुझे एक अनडिस्प्यूटेड चीज मिल गई। तो अब रिचुअल यही है कि अब कुछ लोगों को, मेरे रिलेटिव्स को, क्लोज फ्रेंड्स को ये चीजें पता है कि दाल मूंग जो है मेरे घर के जो बनते हैं उसमें कुछ मैजिकल पावर रहता है। अच्छा, वो आप खाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, आपकी गाड़ी रुकेगी नहीं कभी भी। और ये मंत्र के साथ ओम जगदीश्वराय नमः 108 बार मिनिमम इसका आप ये करिए। और आप घर पे भी दाल मूंग बना लीजिए भले, 3 अलग अलग। अच्छा, इसमें इसको कुछ भी कट कॉपी ये नहीं करना है, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करना है। 3 अलग अलग तरह की दाल बोली, कोई कहेगा कि हम तीनों एक साथ बोले, नहीं। 3 अलग अलग तरह की दाल, मूंग, हरे मूंग की दाल, पीली मूंग की दाल और चने की दाल, ये अलग अलग आप बनाएंगे। फिर एक साथ मिक्स करेंगे और उस पर आप चाहो तो चटनी या चाहो तो जीरे का तड़का आप दे दो, और ओम जगदीश्वराय नमः का करो, और अपनी लाइफ में आप चेंजेस देखिए। और अभी कभी आप बॉम्बे के आसपास हैं या यहाँ से पास हो रहे हैं,
आप मेरे घर में आइए, मोर देन वेलकम। थोड़ा पहले मुझे इन्फॉर्म कीजिए, वो आपको दाल पवाई जाएगी और उसके बाद आप जीवन में जो है अपने विलक्षण जो प्रभाव देखेंगे वो मेरे साथ और आपकी ऑडियंस के साथ जरूर शेयर करना। तो ये आपकी एंसेस्ट्री में चलती आ रही है अब, यस ये पावर। यस यस। वैसे कभी आपका और कुछ एक्सपीरियंस हुआ है अदर देन दिस, किसी सुपरनैचुरल बीइंग से, किसी नेगेटिव एंटिटी से, या आप इतना वास्तु भी करते हैं, कोई ऐसी जगह, क्योंकि हम लोग ऐसी काले उसकी बात कर रहे हैं तो बिना कुछ एक्सपीरियंस किए तो नहीं चलेगा, कुछ बताना तो पड़ेगा। मैंने देवरा बाबा के समाधि पे देवरा बाबा की प्रेजेंस बिल्कुल महसूस की। देवीय कृपा जिसे कहे, यमुना की लहरें बह रही थी। और लास्ट जब पॉडकास्ट करने आया था दिल्ली में मैं, तो तभी मैं वृंदावन गया जहाँ पे देवरा बाबा का समाधि स्थल है। तो 3 दिन में मैंने 4 बार दर्शन किया। और लास्ट दिन पे जो है ऐसा था कि वहाँ पे देवरा बाबा की समाधि सिर्फ मैं और बाबा थे। वहाँ पे बैठा, मैंने बिल्कुल बाबा का प्रेजेंस वहाँ पे महसूस किया। अच्छा। और ऐसे होते हैं जैसे आपने कहा कि अदर साइड वो हाँ। भी ऐसे केसेस आते हैं मेरे पास। तो ऑब्वियसली उसमें मैंने देखा है कि एक मघा नक्षत्र में भी ये चीजें हैं अच्छा। कि मघा नक्षत्र मेरे पास 3 आज तक ऐसे एकदम गोस्ट के केसेस आए कि पीपल हैव सीन गोस्ट, पीपल हैव सीन दिस। तो उनका मघा नक्षत्र प्रोमिनेंट था। तो उसमें मैं आप देखेंगे ऐसे लोगों का आंखों से रिफ्लेक्ट होता है, आंखें उनकी कुछ ज्यादा चमकीली होगी, किसके ऊपर ऐसे गोस्ट वगैरह दिखता है ना, आंखें आंखें उनकी थोड़ी अलग होती है। उसमें एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस भी हमें मिलते हैं। मेरे पास एक लेडी आई थी, उसने वो कहती थी कि उसे गोस्ट दिखते थे। और एक बार वो लेटी हुई थी और ऐसे अपने आप में उसने शी मर्मर्ड टू हरसेल्फ कि भाई अरे उठने को नहीं हो रहा है, टीवी चालू हो जाए। तो गोस्ट ने टीवी चालू कर दी उसके लिए। अच्छा। तो इस तरीके के एक्सपीरियंस होते हैं, बट वी शुड नॉट मेक इट पब्लिक। अच्छा। तो उसका निवारण भी हो जाता है। तो फटाफट से बिफोर वी एंड, हाँ। अगर हम 3 ऐसी रेमेडीज जो आप लोगों को देना चाहते हो जिनको लगता है कि भाई मुझे कुछ किसी ने बांध रखा है, एक अदर देन जो आपने देवी कवच, हनुमान वड़वानल स्तोत्र, और एक और हनुमान जी का मैं शाबर मंत्र बोल सकता हूँ। ओम नमो बजरंग बली, ओम नमः बजरंग बली, वज्र का कोटा जहां हमारा पिंड वहीं हमारा पेटा, ईश्वर की कुंडी ब्रह्मा के ताले, मेरे घट के हनुमान महावीर रखवाले, जो फिरे हनुमान राम की दुहाई। ओम नमः बजरंग बली, वज्र का कोटा जहां हमारा पिंड वहीं हमारा पेटा, ईश्वर की कुंडी ब्रह्मा के ताले, मेरे घट के हनुमान महावीर रखवाले, जो फिरे हनुमान राम की दुहाई। ये मंत्र बड़ा ही शुभ मंत्र है। हनुमान जी हमेशा आपके लिए सदैव प्रोटेक्शन के लिए रहेंगे। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, ये मंत्र भी आप कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, कोई भी जटिल समस्या है, देवराह बाबा का मंत्र ओम देवराय दिगंबराय मंचासनाय नमो नमः, जल में अभिमंत्रित करके 108 बार 10 बार आप किसी भी बीमारी हारी वाले को पिलाइए, आपको तत्सन्न आराम होगा। निखिल भाई, अदर देन डीएनए एस्ट्रोलॉजी आप और क्या क्या उसमें एक्टिव हैं? किसी को कंसल्टेशन चाहिए हम दे सकते हैं, नक्षत्रों पे बेस्ड चीज़ें हैं ना। किसी को अपने इसके लिए बिजनेसेस के लिए लोगोस चाहिए है ना, कार्ड्स के कलर्स वगैरह चाहिए, ओके। फ्यूचर जानना है, आप कर सकते हैं। मैं एक बुक देता हूँ आत्मदर्शन, विच अच्छा। कंप्राइजेज 108 हैंड रिटन पॉइंट्स। मैं खुद अपने हाथ से लिखता हूँ। आत्मदर्शन बुक आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भूत भविष्य वर्तमान विथ रेमेडीज उसमें सब होता है। कुछ लकी टेम्पल्स होते हैं जिसे एनर्जी वॉर्टेक्स कहा जाता है, वो होता है। एक यूनिक चीज लाए हैं कि हर नक्षत्र के जैसे सिंबल्स होते हैं, तो नक्षत्र के सिंबल्स कुछ एंटीक करेंसी कॉइन्स पे हैं। ओके। फिलीपींस की, ऑस्ट्रेलिया की, दुबई की। अब हमने किया क्या है कि वो कॉइन्स पूरे इकट्ठा किए हैं 27 के 27 नक्षत्रों के। अच्छा। अब उस पे सिल्वर पॉलिश करके और उसको चांदी की अंगूठी में जड़वा के इस तरह की हम रिंग्स अंगूठियां ये मैं बनाते हैं। देख भी रहा था, कल मैं पूछने ही यस वाला था, ये कुछ अलग सी अंगूठी लग रही यस। है मुझे। तो इस तरह की रिंग्स आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। कुछ पेंटिंग्स देते हैं हम यूनिक विच कंटेन गोल्डन रेशो। अच्छा। आपके अन्य पॉडकास्ट में हम समझाएंगे व्हाट इज फ्रैक्टल्स, गोल्डन रेशो। पेंटिंग्स भी देते हैं। यंत्र, कोई इस तरह की बाधाओं से पीड़ित है, पूजा पाठ करते हैं हम, अनुष्ठान करते हैं, यंत्र अभिमंत्रित करके, काफी कुछ है हमारे। निखिल भाई, थैंक यू सो मच आने के लिए। और
ब्लैक मैजिक को इतनी पॉजिटिव लाइट में समझाने के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि जनरली हम लोग सब करते हैं तो बहुत नेगेटिव इसका इम्पैक्ट दिखाई देता है, बहुत नेगेटिव लोग केसेस भी बताते हैं। थैंक यू सो मच आने के लिए। और भाई अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे और आप चाहो निकी भाई से कंसल्ट करना, तो प्लीज़ उनका हम लोग सारा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह होगा ही, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। आपको अपने लिए कोई पूजा करानी है तो निकी भाई ने बोला कि उनकी अपनी ब्राह्मणों की टीम है, उससे आप पूजा करा सकते हो। और बाकी तरुण शर्मा शो देखते रहो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय श्री राम।